Hello friends, I am Rashmi from Let's Start Learning in Easy Way. Today we will discuss on topic herb. सबसे पहले हमने प्लांट्स के बारे में डिस्कस किया। टाइप्स ऑफ प्लांट की सीरीज में सबसे पहले हम लोगों ने ट्रीज के बारे में डिस्कस किया, उसके बाद श्रब के बारे में। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है हर्ब। तो चलिए हर्ब के बारे में डिटेल में पढ़ते हैं। हर्ब्स क्या होता है? जैसे कि नाम से ही लग रहा है कि हर्ब की हिंदी होती है जड़ी बूटी या औषधि, यानी कि ऐसे प्लांट्स जिनमें औषधीय गुण होते हैं, जिनसे हमें जड़ी बूटियां मिलती हैं, तो उनको हम हर्ब्स बोलते हैं। अब इनके कैरेक्टर्स के बारे में पढ़ते हैं, कैसे हम पहचानेंगे कि ये हर्ब्स है। तो हर्ब्स आर वेरी स्मॉल प्लांट विथ लीफ स्टेम फ्लावर। हर्ब्स बहुत छोटे पौधे होते हैं जिनमें स्टेम लीफ और फ्लावर होती है। जड़ जो रूट्स होती है उनकी काफी अंदर तक नहीं होती है जमीन में, फाइब्रस रूट होता है। मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स यानी कि उसके आकार और आकृति के हिसाब से हम पढ़ते हैं कि आकार और आकृति उसकी कैसी होती है। हर्ब्स हैव नॉन वुडी स्टेम दैट आर टिपिकली सॉफ्ट एंड फ्लेक्सिबल। Herbs are generally small in size, ranging from a few inches to a few feet tall. Herbs leaves are often fragrant and edible, and the roots are typically fibrous and shallow. मैंने पहले बताया उनका जो हर्ब का स्टेम होता है वो काफी मुलायम होता है और फ्लेक्सिबल होता है। जैसे आप लोगों ने धनिया और पालक देखा होगा, उनकी स्टेम जो है बहुत मुलायम होती है, बहुत सॉफ्ट होती है। और ये बहुत बड़े नहीं होते हैं, कुछ इंचेस तक ही होते हैं, और अगर कुछ फीट तक ही, अगर बहुत कोई बड़ा है तो कुछ फीट तक ही जाएगा, उससे ज्यादा नहीं जाता है। हर्ब्स उनकी जो पत्तियां होती हैं उनमें एक अलग तरह की खुशबू होती है, उन्हें खाया जा सकता है। उनके रूट्स जो होते हैं वो जमीन में बहुत अंदर तक नहीं होते हैं, ऊपर तक ही चारों तरफ फैले होते हैं, छोटे छोटे रूट्स होते हैं, फाइबरस रूट। और उनमें जो है उन्हें आसानी से जमीन से उखाड़ा जा सकता है। अब ग्रोथ हैबिट्स के बारे में पढ़ते हैं कि कैसे वो ग्रो करते हैं। मेनी हर्ब्स आर एनुअली ग्रो और सम आर perennial एंड some are biennial and also some herbs plants are live in 2 months। अब इसमें है कि हर्ब्स जो है नॉर्मली बहुत अधिक दिन तक उनकी लाइफ नहीं होती है, 1 से 2 सीजन तक उनकी लाइफ होती है। जैसे कि अब प्रीनियल है तो उसमें चिरस्थायी यानी कि 12 मासी है। कुछ पौधे ऐसे भी हैं हर्ब्स जो 12 मासी होते हैं, जैसे कि ऑर्गेनो है, लेमन ग्रास है। और कुछ पौधे ऐसे भी होते हैं जो बाइनियल होते हैं। बाइनियल मतलब होता है द्विवार्षिक। अब द्विवार्षिक का मतलब ये है कि उनकी लाइफ साइकिल कंप्लीट होती है इन 2 इयर्स। जैसे कुछ वेजिटेबल ऐसे होते हैं जो उनका वेजिटेबल ग्रो तो होता है फर्स्ट ईयर में, बट जो फ्लावरिंग एंड सीड प्रोडक्शन होता है वो सेकेंड ईयर में होता है। तो वहां पे ये द्विवार्षिक पौधे होते हैं। और कुछ हर्ब्स ऐसे भी होते हैं जो काफी लंबे समय तक भी चलते हैं। अब केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स आते हैं। मेनी हर्ब्स कंटेन volatile oils which are responsible for their fragrance and flavor. Some herbs contain alkaloids which have medicinal properties, and some herbs contain glycosides which have medicinal and culinary uses. अब जैसे कि हर्ब्स में मेनली ऑयल्स होते हैं, जैसे कि लौंग है, ठीक है, इनमें ऑयल्स होते हैं, पिपरामिंट है, मिंट प्लांट है। तो उनमें अलग खुशबू होती है, फ्लेवर होता है, जिसका यूज हम मेडिसिन में भी करते हैं और जो है उनका यूज खाने में अरोमा के लिए भी किया जाता है। अब एल्कोलाइड्स और ग्लाइकोसाइड्स प्लांट्स में पाया जाने वाला एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। जैसे अब एल्कोलाइड्स, प्लांट्स के एल्कोलाइड्स में लिया जाए नाम तो कैफीन हो जाएगा, निकोटीन हो जाएगा, ये होगा। अदर कैरेक्टरिस्टिक्स आते हैं। सम हर्ब्स आर एरोमेटिक मेडिसिनल प्रॉपर्टीज। तो यहाँ मैंने पहले ही बताया कि अरोमा होता है, उनको मेडिसिनल यूज भी करते हैं, जैसे कि जिंजर है, गार्लिक है और हल्दी है। तो उनको हम ऐसे यूज करते हैं खाने में और उनका मेडिसिन में यूज किया जाता है। तो अब आगे चलते हैं, हर्ब्स के टाइप्स के बारे में पढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ हर्ब्स। हर्ब्स कितने तरह के होते हैं? देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ हर्ब्स। तो इनके यूजेस के हिसाब से उनको बांटा गया है, जैसे culinary हर्ब्स, मेडिसिनल हर्ब्स एंड एरोमेटिक हर्ब्स। अब इसमें क्या है कि फर्स्ट है जो दीज हर्ब्स आर यूज्ड टू ऐड फ्लेवर एंड अरोमा टू फूड। फूड में जो हमारे भोजन जो बनता है उसमें फ्लेवर और अरोमा देता है। तो जैसे रोजमेरी है, ऑर्गेनो है। ऑर्गेनो का नाम मैंने इसलिए मेंशन किया कि आजकल पिज्जा आता है तो पिज्जा में ऑर्गेनो का पाउच रहता है, तो सब लोग लगभग ऑर्गेनो के नाम को जानते हैं बहुत अच्छे से। मेडिसिनल हर्ब्स,
These herbs are used to treat various health condition. एलोवेरा, जिंजर, टर्मरिक। जैसे आप जानते हैं कि एलोवेरा का यूज हेयर के लिए, स्किन के लिए यूज होता है। जिंजर खांसी जुकाम में काम आता है। टर्मरिक घाव को भरने में। और इन जिंजर और टर्मरिक का यूज तो हमारे भोजन में भी किया जाता है। काफी सालों से, काफी पुराने समय से किया जा रहा है। एरोमेटिक हर्ब्स, कुछ ऐसे हर्ब्स भी होते हैं जिनमें अरोमा, अजीब अलग तरह की खुशबू होती है। जैसे कि पिपरामिंट है, लेमन ग्रास है। तो पिपरामिंट की खुशबू से तो सब लोग वाकिफ हैं। लेमन ग्रास जो है, नींबू के जैसे उनके पत्तियों, लेमन ग्रास की पत्तियों से नींबू के जैसे खुशबू आती है, काफी अच्छी खुशबू आती है और काफी फ्रेश खुशबू आती है। तो फिर हम अब इसके आगे बढ़ते हैं कि हर्ब्स के क्या यूजेज हैं। यूजेज जो है मेनली इतना डिटेल में पढ़ने के बाद हम समझ ही गए हैं कि उनका मेडिसिनल यूज है, खाने में यूज है, अरोमा के में यूज है। अब जैसे बेनिफिट्स ऑफ हर्ब्स है, न्यूट्रिशनल वैल्यू। हर्ब्स में विटामिन्स और मिनरल्स बहुत ज़्यादा होते हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। मेडिसिनल प्रॉपर्टीज, हर्ब्स हैव बीन यूज्ड टू सेंचुरीज टू ट्रीट वेरियस हेल्थ कंडीशन। काफ़ी पुराने समय से हर्ब्स का यूज किया जाता है और हमारे भारत में औषधियों के में प्रयोग किया जाता है। वो हर्ब्स होते हैं, उनकी जो प्लांट होते हैं वो हर्ब्स की कैटेगरी में आते ही हैं। तो उसके बाद कलररी यूजेज है, जिसमें खाने में हर्ब्स डाले, हर्ब्स की वजह से फ्लेवर आता है, अरोमा आता है, टेक्सचर आता है। जैसे धनिया वगैरह भी हर्ब्स में ही आते हैं। धनिया तो जैसे धनिया डाला गया, काफी भोजन स्वादिष्ट भी हो जाता है, सुंदर भी देखने में, मतलब अजीब अलग सी खुशबू होती है। एरोमेटिक बेनिफिट्स है, हर्ब कैन यूज टू क्रिएट कामिंग है। तो कुछ खुशबू ऐसी होती है जिससे हमें काफी पीस और शांति का एहसास होता है। तो इस तरह ये बेनिफिट्स ऑफ हर्ब्स हैं। हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अब हम इसके बाद हर्ब्स के बाद क्लाइंबर के बारे में वीडियो लेके आएंगे, डिटेल में जानेंगे क्लाइंबर्स के बारे में। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।